हम आपको मिलवाने वाले कुछ ऐसे एथलीट से जिन्होंने नेपाल के शहर काठमांडू में क्या कमाल परफॉर्म किया। एशियन रोप स्किपिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अंडर 10 और अंडर 13 कैटेगरी के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में मजमूई तौर पर 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए हैं। ये सारे एथलीट्स, ये मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ज़बरदस्त परफॉर्म करके आए काठमांडू में। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि टीम के मैनेजर हैं। उसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हफ्सा साहिबा जो कि फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर हैं इस टीम की, और इस तरफ मेरे साथ सैयदा वरीशा मौजूद हैं जिनको 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं। फिर उसके बाद मावरा कामरान मौजूद हैं जिनको 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला है। फिर मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं, इनको भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला है। ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। चलो जी, ज़बरदस्त। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और मावरा ने तो स्पेशली भारत को शिकस्त दी है और जिसकी वजह से इनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है सोशल मीडिया पर। तो पहले मैं सलीम साहब आपकी तरफ आऊँगी। कितनी मेहनत इन बच्चों ने की है माशाल्लाह से, ज़ाहिर है उसमें आप लोगों की एफर्ट्स भी हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इन बच्चों को बुलाया और इनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि सबसे सख्त इस वक्त ज़रूरत है इन बच्चों की हौसला अफजाई की। तो जिस वक्त हम टीम लेके जा रहे थे तो हमारी टीम के मेंबरान की जो तादाद थी वो 16 थी। बेसिकली हमने पूरे पाकिस्तान से टीम को जो है वो सिलेक्ट किया था। 4 बच्चे बलूचिस्तान से थे, 4 बच्चे KPK से थे, 4 पंजाब से थे और 4 सिंध में से थे। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमेशा की तरह जो है वो आप समझें कि जो है उनके पास बजट नहीं था, फंड नहीं था, तो वो बच्चे हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे जो साउथ एशियन चैम्पियनशिप्स के अंदर तकरीबन 16 कैटेगरीज थी जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेशन करनी थी। और हमने क्योंकि फ़ंड ना होने की वजह से और वो जो बाकी हमारे खिलाड़ी ना जाने की वजह से हमने सिर्फ इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो शिरकत की, और तीनों के अंदर आप देखें कि हमने आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस थी कि जब आप भारत को शिकस्त देते हो उस वक्त तो एक अजीबी मंजर और दिल की खुशी का कुछ बिल्कुल एक अजीब जो है ऐसा ही है। वो कहते हैं कि आप भले चैंपियनशिप हार जाए लेकिन इंडिया को हरा के आए। बिल्कुल क्योंकि जब ये बच्चे वहाँ पर गए थे तो डे 1 इंडिया का जो दस्ता था वो 52 रुकनी दस्ता था। अच्छा, 52 रुकनी था। 52 लोग उनके आए हुए थे जिसके अंदर उनके फिजियोथेरापिस्ट, उनके असिस्टेंट, उनके कोच, उनके मैनेजर्स, यानी कि पूरा एक 52 रुकनी दस्ता था। और ये जब हम मैचेस के आगाज़ से एक दिन पहले गए तो ये बच्चे बड़े नर्वस हो गए थे कि ये तो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, तो हम किस तरीके के साथ इनको जो है वो शिकस्त देंगे। सही। फिर हमने रात को मैंने इनको बुलाया होटल के अंदर, हमने मीटिंग की। मैंने कहा देखें बेटा कि उनके पास भी 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 हाथ हैं। जो स्किल्स वो यूज़ कर रहे हैं वो स्किल्स आपने कहीं पर भी ये नहीं सोचना कि आप उससे कम हैं। तो जो मैंने पहले दिन जो इनका नर्वस ब्रेकडाउन देख रहा था, लेकिन जब सेकंड डे ये ग्राउंड के अंदर उतरे और आपके सामने वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, तो मैं कहता हूँ कि ये इन बच्चों को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने, क्योंकि इतने प्रेशर के अंदर एक तरफ 52 फिर दूसरे मुल्क के अंदर दूसरा मसाइल भी महदूद, प्रैक्टिस के सेशंस भी, क्योंकि जो एकेडमी है हमारी वो है नाज़माबाद के अंदर। अब ये जो बच्चे हैं बल्दिया टाउन के अंदर रहते हैं, एक बच्चा कोरंगी के अंदर रहता है, रोज़ाना उनको एकेडमी के अंदर आना, ट्रांसपोर्टेशन का मसला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पेरेंट्स भी, और जो आज महंगाई का दौर चल रहा है, लेकिन मैं इनके पेरेंट्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और फेडरेशन के हमारे जो सदर हैं मकबूल आराई साहब और जो है शारिक सिद्दीकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही। हमने अपनी मदद आपके तहत फिर इस काम को शुरू किया तो ज़बरदस्त ज़ाहिर के सम्राट फिर नजर आ रहे हैं आप लोगों की एफर्ट्स हैं। ये मेरिट के ऊपर हमने जो है वो हालांकि हमें ऑफर्स आई थी कि हम हमारे बच्चे को आप भेज दें तो हम जो है वो सारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारा एक विजन था कि अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं, कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से हमने मेडल्स को विन करना है, हम अपना टारगेट अचीव करके आए। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगी अब थोड़ा सा मैं आपसे जानूँ, क्योंकि आप फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं इनकी, तो किस तरह आपने इनको मोटिवेट किया, कैसे आपने इनको वो बकअप किया कि नहीं जी नहीं हमने करके आना है? ये लोग तो जो थे वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं भी डॉजबॉल की प्लेयर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि प्लेयर्स की फीलिंग क्या होती है जब वो फर्स्ट टाइम जाके ग्राउंड में रहते हैं। तो जब प्रैक्टिस सेशन था तब ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए थे कि हम लोग कैसे करेंगे इंडिया की टीम को देख के। तो मैंने बोला कि भाई जितना आता है, जितनी प्रैक्टिस कर आए ना आप लोग, पाकिस्तान से जो सिखाया आप लोग को बस उसकी प्रैक्टिस करते रहें और वही जाके आप लोग परफॉर्म करें।
फिर नेक्स्ट दिन लोगों ने यही किया और बस। अच्छा, वहाँ पे जाके सबका कोऑपरेशन बड़ा अच्छा रहा? जी। कोई प्रॉब्लम तो उस तरह फेस नहीं करना पड़ी ना? क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बाजुकात इतना बच्चा हो जाता है कि वो यही कहता है कि मैं रहने देता हूँ या मैं हाँ, मैं नहीं कर सकती, मैं ये इनको देखो ये कितनी फास्ट कर रहे हैं। इवन कि वरीशा कहती कि मेरे साथ जो प्लेयर है इंडिया की वो तो इतनी स्किपिंग फास्ट करी है, मैं नहीं कर सकती। मतलब आप कर सकती हो। और फिर ज़बरदस्त। तो फिर वरीशा, वहाँ पे जब आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट की, फिर किस तरह एकदम लगा कि नहीं जी मैं तो कर लूँगी और कोई मसला ही नहीं है? कैसा महसूस हुआ था वहाँ पे जब आप फील्ड में मौजूद थी और आपको कहा गया चले जी हाँ अब आपकी टर्न है? बस ये अल्लाह का करम था कि मैं जीत गई। मैंने कोशिश की कि मैं जीतूँ बस। किसी पॉइंट पे लगा कि नहीं वो ज़्यादा मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं हार जाऊँगी, लगा था? और इवन ये भी था कि जब वरीशा वहाँ पर गई ना तो इसकी थी स्पीड स्प्रिंट, तो इसको वहाँ पर जाके चेंज करवा दी। बोले ये तो अंडर 14 कैटेगरी में है ही नहीं। तो इस बात से भी ये कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब 1 आवर पहले उसको बताया गया कि आपकी जो है वो कैटेगरी चेंज हो गई, स्पीड हॉप हो गई है। तो एक इस बात से भी ये कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं बोला नहीं, इसकी प्रैक्टिस तो थी उसकी, लेकिन फिर इसने वो करी। ज़बरदस्त। यानी कि उसी मोमेंट पे अगर उन्होंने चेंज भी किया तो आपने फिर भी परफॉर्म कर लिया। क्या बात है। आप तो कितनी आप प्रैक्टिस करती हो डेली? मैं करती हूँ बस दिन में कभी स्टडी करती हूँ और फिर। कौन सी क्लास में आप? मैं अभी 8 में हूँ। अभी रिज़ल्ट होगा, फाइनल टर्म हो गए हैं तो अभी 9 में। अच्छा, अभी 9 में जाएंगी आप। तो वरीशा, आप कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हो और कुछ बताओ ना अपने बारे में। पेरेंट्स आपके कितने सपोर्टिव हैं? कैसे आपको ये शौक़ पैदा हुआ? ये बस मेरे पापा प्रैक्टिस कराते हैं। मैं जाती नाज़माबाद भी हफ्ते में 2 दिन जाती हूँ, उधर भी प्रैक्टिस करती हूँ और घर में मेरे पापा प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, पापा प्रैक्टिस कराते हैं। तो पढ़ाई और इसको खेल को मैनेज करना आसान है या समटाइम मुश्किल होती है? नहीं, आसान है, हो जाती है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है कि जब एग्ज़ाम्स भी आ जाएं और कुछ चैम्पियनशिप भी हो, फिर बड़ा इम्तिहान होता है कि वहाँ पे भी पूरा फोकस करना है और एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने हैं। तो फिर मुश्किल कैसे मैनेज करते हो आप? बस 2 घंटे जैसे रॉप स्किपिंग करती हूँ प्रैक्टिस, उसके बाद स्टडी करती हूँ, फिर स्किपिंग, फिर स्टडी, ऐसे। ज़बरदस्त। अब ये जो छोटी सी मावरा बैठी हैं, मावरा आप मुझे बताइए आप कौन सी क्लास में? मैं लेवल 5 में हूँ। लेवल 5 में। तो आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ स्किपिंग का? मैं बस करती थी, हमेशा से शौक से करती रहती थी। फिर मैंने स्कूल में भी हिस्से लिए थे बहुत सारे, और फिर जैसे स्पोर्ट्स वीक होता था तो उस पर भी लिया था, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, इसलिए मैं उसमें डिस्क्वालीफाइड हो गई। फिर मैंने दोबारा से शुरू कर दी, फिर मैं करती रही और फिर मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल मिल गया, है ना? तो आप मुश्किल तो नहीं होती पढ़ाई को साथ मैनेज करने में? थोड़ी होती है, क्योंकि फिर ट्यूशन भी जाना, स्कूल से आती हूँ, फिर वो थोड़ी होती है। बस छोड़ना नहीं आपने, स्किपिंग करते रहना है और इसमें इंशाल्लाह और आगे जाना है। हुसैन, आप क्या बताएंगे? कौन सी क्लास में आप? मैं 8 क्लास में हूँ। 8 क्लास में है। तो मुझे बताएगा, अब तो आप ज़ाहिर है बड़ी क्लासेस आगे 9, 10 फिर आगे आ जाएगी तो स्टडीज़ भी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ काठमांडू में? कैसा महसूस हुआ था? और जब अनाउंस हुआ कि जी ये मेडल मिल रहा है हुसैन को, क्या सोच रहे थे उस वक्त? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर गए थे इंटरनेशनल खेलने के लिए, पहले कभी नहीं गए, तो इसलिए जब नाम अनाउंस हुआ हमारा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो वहाँ पे मुकाबला किसके साथ था? 7 टीमें थी वहाँ पे, 7 टीमें आई हुई थी, जिसमें कौन सी सबसे टफ थी? इंडिया ही टफ थी। तो फिर शुरू से लगा कि कर लोगे या फिर मुश्किल हुई थी? पहले थोड़ी मुश्किल हुई थी, फिर अच्छा लगा था करके। तो अभी नेक्स्ट तैयारी किस चीज़ की चल रही है? यूएस वर्ल्ड है जुलाई के अंदर जो है, यानी कि 25 जुलाई इन्होंने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप वापस स्कीपिंग के लिए। लेकिन अब जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है वही फाइनेंस का है, तकरीबन यूएस जाने तो अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, आप कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर लें इस प्लेटफॉर्म से। डेफिनेटली मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके यंग स्टार्स हैं और इन इलाकों से आपको इंट्रोड्यूस यानी कि हम करवा रहे हैं कि पाकिस्तान पर जाके ये परचम बुलंद करें। हम चाहते हैं कि इनके हाथ को थामा जाए ताकि इनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ये अपनी तालीम भी जारी रख सकें और इसी तरीके से इस खेल को आगे की तरफ ले जाके पाकिस्तान को जो है वो परचम और नाम जो है वो बुलंद कर सकें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर से ऐसे ही खेलते रहे, मुल्क का नाम रोशन करते रहे और स्पोर्ट्स बोर्ड भी सोचे कुछ इनके बारे में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।